हरे कृष्णा। तो आगे हम चर्चा करेंगे। कल हम लोग चर्चा किए थे कि एक जो महान पुरुष होते हैं, तो महान पुरुष दूसरों को फॉलो करता है, यानी प्रीवियस आचार्य को फॉलो करता है, तो महान व्यक्ति एक प्रमाणिक व्यक्ति है, प्रमाणिक साधु या प्रमाणिक भक्त बन जाता है। तो ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि एक भगवान के लिए कुछ भी करनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि नाम में पार्थ अस्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तव्यम वर्ताय च कर्मणि। बताते हैं कि नाम में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कोई भी नियत कार्य नहीं है। लोकेषु त्रिषु किंचन, ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कार्य नहीं है। ना अनुवाप्तव्यम, और मेरे लिए कुछ अभाव है ना आवश्यकता है। वर्ताय च कर्मणि, तो यहाँ पे बता रहे हैं वर्ताय च कर्मणि, मेरे लिए भी कुछ भी अभाव नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ भी विचार कर सकते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मना सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनश्य दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ और दुष्टों को मारने के लिए आता हूँ। तो जैसे कि भगवान आने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की शक्तियाँ अनंत है, भगवान की शक्तियाँ से संहार कर सकते हैं दुष्टों को। लेकिन वो भगवान खुद आते हैं किस लिए? भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। अभी जैसे महायुद्ध में, महाभारत में अभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित थे भगवान, कैसे? सारथी के रूप में, एक सारथी के रूप में बने हुए हैं, एक सेवा में रत हैं। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं ना मैं पार्थे अस्ति कर्तव्यम, मेरे लिए कोई भी नियत कार्य नहीं है। और भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण हैं। वो एक सेकेंड में सारे ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड बना सकते हैं, उनके लिए कुछ भी, वो स्वामी हैं। श्री चैतन्य चरित्र में बताया गया है ईश्वर एकल ईश्वर कृष्ण आरसभृत, सारे उनके नौकर हैं, उनके सारे दास हैं, और स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। तो उनके इशारे से, उनके सोचने से सारे शक्तियाँ उनके कार्य करते हैं। लेकिन पर्सनली भगवान कार्य करते हैं, किस लिए? कल भी बताया था कि लोग, भगवान और भक्तों संसार में आते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए और कर्तव्य करने के लिए, ताकि लोग उनकी जो लीलाएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो बचपन से ही देखिए मक्खन चोर की लीलाएं, ग्वाल बाल गाय चराने की लीलाएं, गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाएं, ये सारे क्रियाकलाप कर रहे थे। लेकिन ये मत समझिए कि भगवान हमारे जैसा ही कार्य कर रहे थे। उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद है। वो जैसे कोई बोल सकता है 7 साल के बच्चा पहाड़ कैसे उठा सकता है, तो आध्यात्मिक भगवान बोलते हैं कि मैं अंतरंगा शक्ति से सारे कार्य होती है। पूरे जितने कार्यकलाप होते हैं, भगवद गीता में पढ़ेंगे आगे 4 अध्याय में, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं तत्वतः तत्वदेहम पुनर्जन्म नैति मामिति स्वर्जुन। जो हमारे जन्म और कार्य है वो सारे क्या है? दिव्य हैं, ट्रांसडेंटल हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, सारथी के रूप में यहाँ कार्यरत हैं, और एक सेनानायक के रूप में भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के रूप में। तो क्षत्रिय का कार्य है सारे दीनहीन जनों को आश्रय देना, उनको संरक्षण प्रदान करना। तो हम इस प्रकार से भगवान जब कार्य करते हैं, जैसे गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, तो हमेशा अपने सुरभि गायों का गोचारण करते रहते हैं। तो भगवान इसलिए आते हैं ताकि हम उनकी लीलाएं सुने, उनको दर्शन करें, और उनकी सेवा करके हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिए हैं हम लोग के लिए, मानव समाज के लिए, पूरे मानव के लिए, कि ताकि उनके दिव्य उपदेश को पढ़कर उनके धाम जा सकते हैं। नहीं तो इस संसार में हम मोहग्रस्त हैं कि कैसे, कहाँ, किधर रास्ता है। जैसे एक अंधेरा कैमरा में बंद कर दिया जाए तो लोग को पता नहीं चलता है किधर का दरवाज़ा है, किधर क्या है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आकर
स्विच ऑन करता है, लाइट जलाता है और ताकि रास्ता बताता है कि इधर से रास्ता, इधर से निकलिए, तो आदमी आसानी से अंधेरा रूम से बाहर निकल सकता है। इसीलिए ये संसार को, ये ब्रह्मांड को बताया गया है अंधकार संसार में है, अंधकार पूरा बताया गया है। तो अंधकार जब पूरे ब्रह्मांड से हम जाएंगे बाहर, तो वहाँ स्वयं प्रकाशित, भगवान को जो धाम है स्वयं प्रकाशित रहते हैं, वहाँ सूर्य चंद्र ये सब नहीं रहते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर रत है, कार्यरत है, ताकि सब लोग को शिक्षा हो सके और नियत कर्म में करते रहें और जीवन को सफल बनाएं। एक अध्याय का नाम ही कर्मयोग। तो कर्म करते रहने से हमारा, और कर्म किस लिए करना चाहिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तो हमारा जीवन सफल होगा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।